हेलो स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज हम लोग अध्ययन करेंगे शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। और इस पेपर के अंतर्गत हमारा विषय होगा विद्यालय प्रबंधन। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। विद्यालय प्रबंधन, रेडी? ओके स्टूडेंट्स, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का अध्ययन अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। ये हमारा सेकेंड पेपर है। ओके, इसके अंतर्गत हमको अध्ययन करना है विद्यालय प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट का। ओके, स्टार्ट करते हैं। प्रबंधन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। उद्योग, व्यापार तथा शिक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रबंधन का अपना महत्व है। ओके, प्रबंधन के द्वारा समस्त मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की व्यवस्था तथा उनका अधिकतम उपयोग किया जाता है। इससे कार्य प्रणाली में गति आती है। संसाधनों का मितव्ययता पूर्ण उपयोग होता है तथा उद्देश्यों की पूर्ति सहजता के साथ हो जाती है। प्रबंधन ही वह तत्व है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को कम से कम समय तथा परिश्रम के साथ प्राप्त कर सकते हैं। उद्योगों में प्रबंधन को इसी अर्थ में लिया जाता है, किंतु डेविस ने इसका प्रयोग उद्योगों से लेकर शिक्षण तथा अधिगम के क्षेत्र में भी किया। इस प्रकार प्रबंधन या व्यवस्था प्रत्यय का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। प्रबंधन के द्वारा शिक्षण तथा अधिगम के लिए न केवल मानवीय तथा भौतिक संसाधनों की व्यवस्था की जाती है, अपितु उनमें इस प्रकार परस्पर समन्वय किया जाता है जिससे वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ परिभाषाएं। अब हमको कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करना है। कुछ विद्वान प्रबंधन को दूसरों से कार्य कराने की कला मानते हैं। यह प्रबंधन की अत्यंत ही संकीर्ण एवं अपर्याप्त परिभाषा है। अब नंबर 1 है हेरल्ड कूंज के अनुसार, प्रबंधन औपचारिक रूप से गठित व्यक्तियों के समूहों से कार्य कराने की कला है। यह ऐसा वातावरण निर्मित करने की कला है जिसमें व्यक्ति समूह भावना के साथ व्यक्तिगत स्तर पर उत्तम कार्य संपादित करता है। यह कार्य प्रणाली में व्यवधान को हटाकर उद्देश्य प्राप्ति के लिए अधिकतम क्षमता में वृद्धि करने की कला है। ओके, मैकफारलैंड के अनुसार प्रबंधन आधारभूत समन्वय तथा संचालन संक्रिया है जिसमें संगठित प्रयास सम्मिलित रहते हैं। अब तीसरी परिभाषा है जॉर्ज टेरी के अनुसार, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा अन्य संसाधनों का उपयोग करने की सुनिश्चित प्रक्रिया है। ओके, अब आगे। स्कूल का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्कूल। स्कूल शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द स्कोलेस से हुई है। इस शब्द का अर्थ है अवकाश। प्राचीन यूनान में अवकाश के स्थानों को ही स्कूल के नाम से पुकारा जाता था। अवकाश शब्द का स्पष्टीकरण करते हुए A.F. लीच ने लिखा है, वाद विवाद या वार्ता के स्थान जहां एथेंस के युवक
अपने अवकाश के समय को खेलकूद, व्यायाम और युद्ध के परीक्षण में व्यतीत करते थे। धीरे धीरे दर्शन तथा उच्च कक्षाओं के स्कूलों में बदल गए। एकेडमी के सुंदर बागों में व्यतीत किए जाने वाले अवकाश के माध्यम से स्कूल का विकास हुआ। स्कूल की आवश्यकता, नीड ऑफ स्कूल। स्कूल एक सामाजिक संस्था के रूप में विद्यालय समाज का निर्माता। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने अनुभव किया कि भारत के भाग्य का निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है। हमारा विश्वास है कि हम कोई चमत्कारोक्ति नहीं है, विज्ञान और शिल्प ज्ञान पर आधारित इस दुनिया में शिक्षा ही लोगों की खुशहाली, कल्याण और सुरक्षा के स्तर का निर्धारण करती है। हमारे स्कूलों और कॉलेजों से निकलने वाले विद्यार्थियों की योग्यता और संख्या पर ही राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उस महत्वपूर्ण कार्य की सफलता निर्भर करेगी जिसका प्रमुख लक्ष्य हमारे रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाना है। ओके, अब आगे देखिए। विद्यालय समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है। इस संस्था के द्वारा ही समाज उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। विद्यालय एक ऐसा दर्पण है जिससे समाज के ठीक स्वरूप का पता चलता है। विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कल के नागरिक, जिनके कंधों पर समाज तथा राष्ट्र का भावी भार है, शिक्षा प्राप्त करते हैं। विद्यालय बच्चों के लिए इस प्रकार के वातावरण की सृष्टि करता है जिसमें पलकर वे अच्छे नागरिक बन सकें, अपने तथा समाज के जीवन को सुखमय बना सकें। ओके, विद्यालय बच्चों के आचार, विचार तथा चरित्र पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इस संबंध में जॉन ड्यूबी के विचार देखिए। ये कहते हैं, जो कुछ सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान माता पिता अपने बालक के लिए चाहते हैं वही समाज अपने बालकों के लिए चाहता है। हमारे विद्यालयों के लिए कोई अन्य आदर्श संकुचित और अप्रिय है, और यदि इस पर व्यवहार किया जाए तो यह हमारे जनतंत्र को नष्ट करेगा। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। विद्यालय प्रबंधन का अर्थ उस कार्य व्यवस्था से लगाया जाता है जिसके द्वारा विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का उपयुक्त व्यवस्था के द्वारा सही उपयोग करके अधिक प्रभावी परिणाम या फल, उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। अच्छे प्रबंध के माध्यम से समस्त कार्य व्यवस्थित एवं सुगम ढंग से संपन्न होते हैं तथा कार्य करने वालों में कार्य के प्रति रुचि, समर्पण और निष्ठा, उत्साह बना रहता है। मानव संसाधन की ऊर्जा का सकारात्मक ढंग से उद्देश्य प्राप्ति की दिशा में नियोजन ही प्रबंधन है। ओके, विद्यालय प्रबंधन का महत्व। विद्यालय प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर रॉबिन्सन ने कहा है, कोई भी संस्था या व्यवसाय स्वयमेव नहीं चल सकते, चाहे वह संवेग गतिशीलता की स्थिति में ही क्यों न हो। उनको चलाने के लिए उद्दीपन की आवश्यकता होती है। जिस तरह मानव देह मस्तिष्क के अभाव में हाड़ मांस का एक लोथड़ा मात्र होती है, उसी प्रकार प्रबंध के अभाव में सभी साधन भी निष्क्रिय होते हैं। वर्तमान समय में विद्यालय का प्रबंधन का बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है। विद्यालयों के आकार, प्रकार, सुविधा, तकनीक में काफी परिवर्तन हुए हैं। जहां विद्यालय
कुछ कमरों, सीमित संसाधनों एवं गिने चुने शिक्षकों के रूप में होते थे, वहीं अब विद्यालय बहुमंजिली इमारतों, सुसज्जित कमरों, आधुनिक उपकरणों, संचार साधनों, क्लोज सर्किट टीवी कैमरों से युक्त होते जा रहे हैं। जहां पहले शिक्षक कुछ पुस्तकों को मात्र पढ़ा देना अपना कार्य समझते थे, वही अब आधुनिक विद्यालयों के शिक्षक प्रोजेक्टर, प्रेजेंटेशन, इंटरनेट सर्च आदि का उपयोग कर शिक्षा को ग्लोबल बना रहे हैं। अब विद्यालयों की प्रयोगशालाएं एवं पुस्तकालय भी आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हो रहे हैं। संक्षेप में विद्यालय प्रबंधन के महत्व को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। पहला, विद्यालय के उद्देश्यों एवं नीतियों का निर्धारण करने में। दूसरा, देश की राष्ट्रीय शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन में। तीसरा, शैक्षिक नवाचार, आधुनिकीकरण, तकनीकों के अनुप्रयोग में। और चौथा, विद्यालय एवं समाज के मध्य समन्वय तथा समरसता स्थापित करने में। समाज एवं शासन के मध्य एक संबंध सेतु स्थापित करने में। पांचवा पॉइंट है, विद्यालय के समूह के रूप में लोकहित के कार्य करने, नेतृत्व क्षमता के विकास करने में, सामुदायिक जीवन के केंद्र के रूप में विद्यालय को विकसित करना। छठा है, शैक्षिक गुणात्मकता उन्नयन करने में। सातवां है, विद्यालय कर्मचारियों, शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मियों के मध्य उचित सामंजस्य, समन्वयन स्थापित करने में, नियंत्रण एवं निर्देशन प्रदान करने में। और आठवां पॉइंट है, विद्यालय को जनतांत्रिक भावना के अनुरूप संचालित करने में। मैं पद्मजा जोशी आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं यदि अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।